नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। हाँ, मंगलाचरण कौन करेगा आज? मेरा टर्न है दीदी। हाँ। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्षो पाव। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र में 7वें अधिकार के अंतर्गत उभयाभासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा विगत बहुत दिनों से हमारी चल रही थी और कल वो पूर्णता को प्राप्त हुई है। और आज हम सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि इसका प्रकरण शुरू करेंगे। पेज नंबर 257 है ना? मिला सभी को? पंडित साहब ने अगर 7वें अधिकार की बात करें तो पंडित साहब ने कहाँ से इस बात को उठाई कि जैन कुल में जन्म लेने पर भी, वितरागी देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में आने पर भी, है ना, ये जीव कैसी गलती कर लेता है। तो 3 प्रकार के जीव बताएं। 3 प्रकार माने उसमें फिर इंक्लूड किया है, जैसे निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, फिर व्यवहाराभासी में 4 प्रकार की है ना, और फिर उभयाभासी मिथ्या दृष्टि, और अभी सम्यक् सन्मुख मिथ्या दृष्टि। एक क्वालिटी वाला जीव यहाँ पर आया है को वो सम्यक् सन्मुख होने वाला है, माने वो सम्यक् सन्मुख तो है परंतु सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने वाला जीव है। इसका नाम है सम्यक् सन्मुख मिथ्या दृष्टि। है अभी मिथ्यात्व अवस्था में, लेकिन उसका मुख कहाँ है? उसकी उसकी दिशा अब बदलने वाली है, माने उनकी दशा बदलेगी, दिशा बदलेगी, वो जीव का जीवन बदल जाएगा। इतनी सुंदर चर्चा ये सम्यक् सन्मुख मिथ्या दृष्टि में पंडित साहब ने की है। अपन शुरू करते हैं। पेज नंबर 257 पे है, बीच का पैराग्राफ, वहां हेडिंग में लिखा है सम्यक् सन्मुख मिथ्या दृष्टि। जो सम्यक्त्व के सन्मुख है, वर्तमान में है मिथ्या दृष्टि, पर वो सम्यक्त्व के सन्मुख जा रहा है। जैसे यहाँ से कोई व्यक्ति देवलाली से बंबई के लिए निकले तो अपन क्या कहते हैं? वो बंबई गए। अरे बंबई कहाँ गए? अभी तो देवलाली स्टेशन पे है। तो भी अपन बोलते ना कि वो देवलाली गए, अरे बंबई गए। तो बंबई की और उनका मुख हो गया, बंबई की और उनका प्रयाण हो गया, तो ये कहा जाता है कि बंबई के सन्मुख। इसी तरह सम्यक्त्व को पाया नहीं है परंतु सम्यक्त्व की सन्मुख हो रहा है। ऐसे जो जीव है, ऐसे सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव की कैसी योग्यता होती है, कैसी पात्रता होती है, और उनके अंदर में कैसे जिनवाणी के वचन अंदर में अहोभाव पूर्वक उतरते हैं, ये सारी चर्चा पंडित साहब ने यहाँ की है। बहुत मार्मिक चर्चा है तो शॉर्ट में चर्चा, परंतु फिर भी पंडित साहब ने काफी इसमें बातें की है जो अपन अभी विचार करेंगे। देखो, अब सम्यक्त्व के सन्मुख जो मिथ्या दृष्टि हैं उनका निरूपण करते हैं। जो सम्यक्त्व के सन्मुख है मिथ्या दृष्टि, परंतु उनकी कैसी अंदर में योग्यता है उसका निरूपण पंडित जी यहाँ पर करते हैं। कोई मंद कषाय आदि का कारण पाकर ज्ञानावरणदी कर्मों का क्षयोपशम हुआ। अहो, कोई मंद कषाय आदि का कारण पाकर, देखो मंद कसाई तो जीव की बहुत बार होती है, परंतु यहाँ पंडित जी कहते हैं कि कोई मंद कसाई आदि का कारण पाकर, अरे
ये मंद कसाई जो हुई है ना अभी इस जीव की, वो मंद कसाई में इनको कितना सारा प्रॉफिट होने वाला है, कितना सारा उनको लाभ होने वाला है, उस लाभ को पंडित साहब यहाँ पर गिनाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक इस जीव ने मंद कसाई तो खूब की है, परंतु सम्यक्त्व का पुरुषार्थ नहीं किया है। आया समझ में? मंद कसाय लेकर के नवमी ग्रहवेक में गया है, मंद कसाय लेकर के स्वर्ग का सुख अनुभव किया है, परंतु मंद कसाय को लेकर के ये जीव ने अपने भव को सफल करने के लिए सम्यक्त्व का पुरुषार्थ नहीं किया। तो पंडित जी यहाँ पर कहते हैं कि कोई मंद कसाय आदि का कारण पाकर क्या क्या चीजें हुई है मैं आपको नोट कराऊंगी, आप नोट करना। इस मंद कसाय मतलब ये सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव का पहला कारण तो ये हुआ कसाय की मंदता हुई। नोट करो, सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव की पात्रता। सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव की पात्रता नंबर 1 कसाय की मंदता हुई। कसाय की मंदता हुई। नंबर 2 ज्ञानावरण आदि कर्मों का क्षयोपशम हुआ। तो ज्ञानावरण आदि माने 3 कर्म लेना, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय, ये 3 का क्षयोपशम होता है। ये पहले अपने दूसरे अधिकार में बात हो चुकी है। ज्ञानावरण आदि करके ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय, ये 3 कर्म का क्षयोपशम हुआ, जिससे तत्व विचार करने की शक्ति हुई। तीसरा, तत्व विचार करने की शक्ति हुई। देखो कैसा कैसा कारण मिलता है। पहले तो मंद कसाई हुई, नंबर 2 ज्ञानावरण आदि कर्मों का क्षयोपशम हुआ, नंबर 3 तत्व विचार करने की शक्ति हुई, है ना। देखो विश्व में अनंत जीव ऐसे हैं जो तत्व विचार करने की शक्ति नहीं है, और कितने जीव ऐसे हैं कि जो तत्व विचार करना चाहते हैं परंतु उनको मन नहीं मिला है। बोलो ये तत्व विचार करने के लिए क्या चाहिए? मन चाहिए। मन के बिना कोई व्यक्ति तत्व विचार नहीं कर सकता, मन के माध्यम से ये जीव तत्व विचार करता है। तो कई ऐसे जीव हैं एकेंद्रिय से लेकर के असंगनी पंचेंद्रिय तक के जीव जो हैं वो तत्व विचार करना चाहे तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसको मन नहीं मिला है। सुनना ध्यान से अक्सा बेटा, हमारा महासद्भाग्य है, हमें जैन कुल मिला, जिन शासन मिले, वितरागी देवशास्त्र गुरु मिले, आज अपना चक्रवर्ती से भी ज्यादा पुण्य का उदय है। आज हम तत्व सुन भी सकते हैं और तत्व का विचार भी कर सकते हैं। बोलो मन मिला है ना अपने को, तो अपन तत्व विचार कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं दीदी, है ना। तो इसमें अपना तत्व विचार करना ये पहला स्टेप है। तत्व विचार करना ये पहला स्टेप है, और पहले स्टेप के लिए हमारा पुण्य इतना जबरदस्त फला है, आज हम तत्व विचार कर सकते हैं। देखो हमारे पास मनुष्य पर्याय है, जैन कुल मिला, तत्व विचार करने की शक्ति मिली, ये सब कुछ अपने को अभी अवेलेबल है। ये जो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हैं ना, इसमें अपना भी ऑब्जर्वेशन करना कि हम सम्यक सन्मुख हैं कि नहीं, हमारी सम्यक सन्मुख होने की योग्यता है कि नहीं, पात्रता है कि नहीं। तो ये 3 बातें जो करी तो ये तो हमारे में है, मंद कसाई भी है हमारी, फिर ज्ञानावरणी आदि कर्म का क्षयोपशम भी है, फिर तत्व विचार करने की हमारे में शक्ति भी है। अब नंबर 4 मोह मंद हुआ। क्या हुआ? मोह मंद हुआ। चौथे नंबर में मोह मंद हुआ। बोलते ना जिसका मोह मंद होता है, मोह की तीव्रता में तो व्यक्ति को सूझता ही नहीं है आत्मा, पर मोह मंद होता है तो वो जीव की चेतना जागृत होती है। बोलते ना जीव जागा और कर्म भागा। यहाँ जीव की चेतना जागेगी तो कर्म फटफट भागेंगे। दर्शन मोहनीय उखड़ा नहीं रह पाएगा, मिथ्यात्व चकनाचूर हो जाएगा। आया समझ में? मोह मंद हुआ। नंबर 5 तत्व विचार में जीव उद्यम हुआ। तत्व विचार में उद्यम हुआ। देखो भाई संसार में तो जीव बहुत उद्यम करता है, बहुत पुरुषार्थ करता है, लेकिन तत्व विचार में जो उद्यम होता है, जो पुरुषार्थ होता है, वो अलग प्रकार का होता है।
वो तत्व विचार वाला उद्यम जीव को तत्व की अनुभूति कराता है, आत्मा की अनुभूति कराता है। तो ये तत्व विचार का उद्यम हुआ। नंबर 6, बाह्य निमित्त में देव शास्त्र गुरु का समागम मिला। बाह्य निमित्त देव शास्त्र गुरु का समागम मिला। मिले कौन उनको? चलो तत्व विचार करने के लिए उद्यम तो किया, परंतु देव शास्त्र गुरु मिलना चाहिए ना। देव शास्त्र गुरु मिले बिना इस जीव को सच्चा उपदेश कौन सुनाएगा? तो देव शास्त्र गुरु का समागम मिला और 7वें नंबर में सच्चे उपदेश का लाभ हुआ है। सच्चे उपदेश का लाभ हुआ। कितनी बातें हो गई अक्षय बेटा, कितनी बातें हो गई? 7 सात। दीदी। 7 बातें हो गई ना। हाँ, ये देखो ये 7 बातें हो गई। अब ये 3 लाइन में ये सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव की पात्रता बताई कि कैसी कैसी उस जीव की योग्यता खिली, है ना। तो आप एक एक व्यक्ति मेरे को एक एक बात बताएंगे। पहले काश्मीरा बेन, पहले नंबर में क्या बताया? हाँ दीदी, कसाई की मंदता हुई। हाँ, पहले नंबर में ये सम्यक सन्मुख जो जीव जा रहा है, सम्यक की प्राप्ति करने वाला जो जीव है, सबसे पहले उनकी कसाई की मंदता हुई। तो इससे अपने को क्या समझ में आना चाहिए कि हमारी कसाई तीव्र नहीं होना चाहिए, है ना। हमारी कसाई की मंदता होनी चाहिए। भाई तीव्र कसाई वाला व्यक्ति तो सुन भी नहीं पाएगा, मालूम। इसलिए मैंने पहले भी आपको ये बात नोट कराई होगी शायद कि कसाई की मंदता में जीव जिनवाणी सुनने आता है और मोह की मंदता में जिनवाणी समझ में आती है। ये बात पहले शायद मैंने आपको कही है, क्या बोला? कसाई की मंदता से जीव जिनवाणी सुनने आता है। देखो अगर कसाई की तीव्रता होती ना, तो अभी आप लोग यहाँ पर सुबह 6 बजे इतनी ठंड में, देवलाली में तो ठंडी पड़ती है, आपके बंबई और उधर का पता नहीं मुझे ज्यादा। तो कसाई की मंदता में जीव जिनवाणी सुनता है। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो सुबह 6 बजे उठ करके ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र, ये टोडरमल जी साहब का अनुपम रचना, ये सुनने का सद्भाग्य ये कसाई की मंदता के बिना नहीं होता, बराबर। तो कसाई की मंदता में जीव जिनवाणी सुनने आता है और मोह की मंदता से जीव जिनवाणी, अरे मोह की मंदता में जीव को जिनवाणी समझ में आती है, बराबर। तो ये कसाई की मंदता हो गई नंबर 1। नंबर 2 अंकित भैया, नंबर 2 क्या है उसकी पात्रता में? नंबर 2 में ज्ञानावरण दर्शन अंतराय के सहयोक्षम हुआ। वेरी गुड। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय कर्म, ये तीनों का क्षयोपशम हुआ। एक क्षयोपशम के बिना समझ में नहीं आता। क्षयोपशम इतना तो होना चाहिए कि वो जीव को तत्व समझ में आवे। बोलो अक्षा बेटा, तीसरे नंबर में क्या लिया? तत्व विचार करने की शक्ति हुई। वेरी गुड। तत्व विचार करने की शक्ति हुई। अब ताकत ही नहीं हो, शक्ति ही नहीं हो तो वो बेचारा जीव क्या करेगा? तो ये तत्व विचार करने की इसको शक्ति हुई। सुनीता जी, चौथे नंबर में क्या हुआ पात्रता में? मोह मंद हुआ। हाँ, चौथे नंबर में मोह मंद हुआ। अब देखो ये तत्व विचार करने की शक्ति हुई ना, इसके साथ उस जीव का मोह मंद होना चाहिए। अगर मोह की तीव्रता होगी तो तत्व समझ में नहीं आएगा। मैंने पहले आपको रावण का दृष्टांत भी दिया था कि रावण की मोह की तीव्रता थी तो सीता वापिस करने के लिए विभीषण ने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, परंतु नहीं समझ पाया। आखिर लड़ाई हुई, युद्ध हुआ और उसमें बहुत सारे जीवों की हिंसा हुई। ये सब कुछ क्यों हुआ? भाई मोह की तीव्रता में व्यक्ति को किसी की बात समझ में नहीं आती। जिनवाणी तो दूर रही, एक सज्जन व्यक्ति की बात भी वो व्यक्ति समझ नहीं पाता। तो बराबर चौथा नंबर में बताया मोह मंद हुआ। गिरीश भाई, 5वें नंबर में क्या नोट किया? तत्व विचार में जीव उद्यमी हुआ। हाँ, तत्व विचार करने में उद्यमी हुआ। अब देखो संसार में अपन कितना उद्यम करते हैं, कहीं पर भी अपनी रुकावट नहीं होती। बेटे की शादी होगी तो ऐसा उद्यम करोगे, ऐसा पुरुषार्थ करोगे पैसा कमाने में, बच्चे को पढ़ाने में, बच्चे का कैरियर बनाने में, मकान बनाने में, हर चीज में अपना उद्यम होता है, अपना एक पुरुषार्थ होता है। तो यहाँ सम्यक सन्मुख जो जीव है उनका तत्व विचार में उद्यम हुआ। प्रेमलता जी,
6वें नंबर की पात्रता। प्रेमलता जी नहीं है? हाँ, प्रेमलता शाह बोलूं। हाँ, तत्व प्रेमलता शाह आप बोलिए। तत्व विचार में जीव उत्तम हुआ। ये तो बोल पांचवा। दिया 5वें हाँ, नंबर में। छठा। 6वां नंबर। हाँ, बाह्य निमित्त में देव शास्त्र गुरु का समागम वेरी हुआ। गुड। बाह्य निमित्त में देव शास्त्र गुरु का समागम हुआ। अब देव शास्त्र गुरु नहीं मिलते तो ये चीज कैसे समझ में आती? मालूम, आज अपने को बहुत गौरवान्वित अनुभव करना चाहिए। आज हमें ये सच्चा वितरागी देव शास्त्र गुरु का योग नहीं मिलता, और यूं कहें आज के समय में गुरुदेव श्री अपने को नहीं मिलते तो ये बात अपने को कैसे सुनने मिलती, कैसे समझ में आती, है ना? तो ये भी बहुत बड़ा योगदान है देव शास्त्र गुरु का। और 7वें नंबर में सुधाबेन है, काश्मीरा बेन। हाँ सच्चे दीदी। उपदेश का लाभ मिला। हाँ, सच्चे उपदेश का लाभ हुआ। ये सच्चा उपदेश कौन सुना सकता है काश्मीरा बेन? एक बात आप ध्यान में रखना, ये सच्चा उपदेश वितरागी देव शास्त्र गुरु के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। दुकानें तो बहुत खुली है धर्म के नाम पे, परंतु ये जो तत्व अपने को अभी सुनने मिल रहा है ना, आप अपने जीवन में कंपैरिजन करना, पहले और आज तत्व सुनने को जो उपदेश मिलता था, पहले कैसा उपदेश सुनते थे और आज अपने उपदेश की क्वालिटी बदली है कि नहीं? बोलो काश्मीरा बेन। हाँ दीदी, बहुत बहुत बदल गई है, बहुत है ही। ना? हाँ हाँ। पहले अपने को कर्म की बातें सुनने मिलती थी, पुण्य की बातें मात्र सुनने मिलती थी, शुद्धात्मा की बातों कहीं सुनने मिली नहीं आज तक। बोलो, ये कर्म से डराना, कर्म से भगाना, कर्म चिकना है, कर्म भारी है, कर्म से दुखी है। अरे रे प्रभु, तू कर्म से दुखी नहीं है, तू तेरी अज्ञानता से, तू तेरे मिथ्यात्व से दुखी है। ये सच्चे वितरागी देव शास्त्र के गुरु के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। और जो आज हमारा इतना पुण्य फटा है, इतना पुण्य क्या बोलते भाग्योदय हमारा, कि आज हमें ऐसी जिनवाणी सुनने का, ऐसा देव शास्त्र गुरु का सच्चा उपदेश आज हमें मिला है। बराबर? तो देखो, यहाँ तक की बात हुई कि सच्चे उपदेश का लाभ हुआ, ये सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की पात्रता बताई। अब कहते हैं वहां अपने प्रयोजन भूत मोक्ष मार्ग के, अब ये जो उपदेश मिला ना, उसमें क्या क्या आया? अपने प्रयोजन भूत मोक्ष मार्ग के, देव गुरु धर्मादि के, जीवादि तत्वों के, तथा निज पर के, और अपने को अहितकारी और हितकारी भावों के इत्यादि के उपदेश से सावधान होकर ऐसा विचार किया। अहो, अब देखो तो सही कि पहले उनको मिला क्या, पहले उनको उपदेश में क्या मिला? तो पहले बोला प्रयोजन भूत मोक्ष मार्ग। हाँ, प्रयोजन भूत मोक्ष मार्ग। ये प्रयोजन भूत का मैंने आपको मीनिंग बताया था। प्रयोजन भूत किसे कहते हैं? प्रयोजन का मीनिंग क्या होता है? प्रयोजन भूत माने क्या? किसी को याद है प्रयोजन भूत क्या बताया था? प्रयोजन भूत माने क्या? जिसमें अपना हित हो। वेरी गुड। जिसमें अपना हित हो और अपना दुख दूर होवे और अपने को सच्चे सुख की प्राप्ति होवे, उसको कहते हैं प्रयोजन भूत। तो प्रयोजन भूत कितने हैं जगत में तत्व? तो बोले 7 तत्व हैं, है ना? तो प्रयोजन भूत मोक्ष मार्ग में देव शास्त्र गुरु, देव गुरु धर्मादि के, ये देव गुरु धर्म नहीं मिलता, देव गुरु शास्त्र नहीं मिलते, तो ये जीवादि तत्व कौन बताता? तो जीवादि 7 तत्व तथा निज पर के, स्व और पर में आत्मा और बाकी सब पर, ये और अपने को अहितकारी और हितकारी, अहितकारी और हितकारी में जीव अजीव को, स्व पर में जीव, निज पर में जीव और अजीव आ गया, और बाकी अहितकारी में आश्रव बंध और पुण्य पाप, ये अहितकारी, और संवर निर्जरा और मोक्ष, ये है हितकारी। बराबर? तो 7 तत्व आ गए। पुण्य पाप को इंक्लूड कर दिया हमने इसमें, तो 7 और नहीं तो 9 तत्व। बराबर? निज में लेना भगवान आत्मा, जीव तत्व, पर में लेना अजीव तत्व, और बाकी अहितकारी में लेना आश्रव बंध पुण्य पाप, और हितकारी में लेना संवर निर्जरा और मोक्ष। तो ये सारा का सारा 9 पदार्थ कहो, 7 तत्व कहो, इसका उपदेश इस जीव को मिला। बराबर? और इन भावों के इत्यादि के उपदेश से सावधान होकर, अरे रे प्रभु, ऐसा जो उपदेश जीव को मिला उससे वो व्यक्ति सावधान हो गया, और सावधान होकर के विचार किया। देखो, हम सुनते बहुत हैं परंतु विचार नहीं करते।
हमें विचार करना चाहिए। विचार ये तत्व ज्ञान पाने का फर्स्ट स्टेप है, पहले नंबर का स्टेप है तत्व विचार। मैंने आपको मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र में एक बार बताया भी है, कई बार बताया होगा कि इसका एक क्या बोलते सीक्वेंस है, मोक्ष मार्ग प्राप्त करने का सीक्वेंस। पहले तत्व विचार, फिर तत्व विचार के बाद तत्व चिंतन, उसका मनन, फिर उसका निर्णय, और फिर उसका फल आएगा अनुभूति, उसका फल आएगा सम्यक दर्शन। बराबर। तो देखो यहाँ तत्व विचार किया कि अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं। कितना अहोभाव है सुधाबेन, कितना अहोभाव व्यक्त कर रहे हैं। अहो इन बातों की तो मुझे खबर ही नहीं। ये पंडित साहब ने अहो शब्द 2 बार यूज किया है मोक्ष मार्ग प्रकाशिक में। एक मुझे लगता है 92 पेज ऊपर है अहो देव शास्त्र गुरु, तो क्या है 92 पेज है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है 92 पेज पे देखना जरा। अहो करके पंडित साहब ने देव गुरु धर्म के लिए कुछ वाक्य यूज किया था। अहो जिन शासन की महिमा, ऐसा कुछ आया था दीदी? नहीं नहीं, अहो देव गुरु धर्म तो उपकारी है, ऐसा कुछ आया था। 92 पेज नंबर भूल गई मैं, अहो शब्द आया था। ठीक है, बाद में बताऊंगी जब मुझे मिलेगा। तो ये 2 बार ये शब्द यूज किया है। मालूम अपने को अहो, ये अहो कब आता है अंदर में, जब उसके प्रति अपने को अहो भाव होता है ना, तब अहो अहो आता है ना कृपाणु देव के उसमें, अहो अहो श्री सदगुरु करुणा सिंधु अपार, आपामर पर प्रभु कर्यो अहो अहो उपकार। ये अहो शब्द काय का सूचक है? अहो शब्द प्रभाव का सूचक है। अहो 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 भाग्य, सदभाग्य। तो अहो अहो ये शब्द यहाँ निकला। सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव कहता है अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं। बोलो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं। किन बातों की? ये जीवादि 7 तत्व ऐसे होते हैं, प्रयोजनभूत तत्व इसे कहते हैं, वितरागी देव शास्त्र गुरु का स्वरूप ऐसा होता है, जीव तत्व ऐसा होता है, जीव तत्व में अनंत गुण शक्ति धर्म का पिंड है। ये कुछ बातें मुझे पता नहीं था। अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, और मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय ही में तन्मय हुआ। ये खुद कह रहा है, ये सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि को अहोभाव जब आया ना, ये तत्व सुनकर के देव गुरु धर्म के निकट आकर के अपनी पात्रता को तैयार करके ये बताते हैं अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, मैं तो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में तन्मय था। ओ मैं तो प्राप्त पर्याय में, मैं तो ये समझता, वो बोलते ना कुआ मायला डेढ़ का, ऐसी बात। वो मेंढक होता है ना, मेंढक, उनको पूछो दुनिया कितनी, तो क्या बताएगा? ये कुएं जितनी। वो कुएं में रहता है ना, तो उनको ये लगता है कुएं जितनी दुनिया है, आगे उनको कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसे ये जीव भी प्राप्त पर्याय में तन्मय हुआ है। आज भी देखो, अगर अपन भी यहाँ रह करके मनुष्य पर्याय में आकर के, अगर तुम घर गृहस्थी की, तुम्हारे बाल बच्चे और तुम्हारी दुनिया कितनी, हमारे बाल बच्चे, हमारा परिवार, हमारी दुकान मकान और इतनी ही दुनिया अगर आपको समझ में आती हो, तो हमने भी तत्व को नहीं समझा। ये प्राप्त पर्याय में तन्मय होने की बात नहीं है भैया। हमारी दशा, ये जो पर्याय मिली है उसमें हमें प्राप्त पर्याय में तन्मय नहीं होना है। अरे हमें तो शुद्धात्मा में तन्मय होना है। आया समझ में? प्राप्त पर्याय में तन्मय नहीं होना प्रभु, अपने को तो शुद्धात्मा में तन्मय होना है। क्यों? क्योंकि प्राप्त पर्याय तो छूट जाएगी, मनुष्य पर्याय तो छूट जाएगी, लेकिन भगवान आत्मा जो मैं हूं ना, ध्रुव त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, वो अनादि अनंत रहने वाला है, वो अनंत काल तक अपने साथ है। मैं भगवान हूँ, ऐसा जो अपने को बोध मिला है ना, तो उसमें अपने को तन्मय होना है, प्राप्त पर्याय में तन्मय नहीं होना। परंतु इस पर्याय की तो थोड़े ही काल की स्थिति है। देखो गिरीश भाई, इसको समझ में आ गया, ओहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो भ्रम से भूलकर ये प्राप्त पर्याय में तल्लीन था। परंतु इस पर्याय की तो स्थिति कितनी है? थोड़े काल की, 60 70 80 100 साल की, इससे ज्यादा तो उम्र है ही नहीं। तथा यहाँ मुझे सर्वनिमित्त मिले हैं, मुझे यहाँ सर्वनिमित्त मिले हैं। जिन शासन मिला, जिन धर्म मिला,
देव गुरु धर्म मिले, वितरागी भगवान मिले, है ना, और सच्चा उपदेश मिला हो, सारी बातें मुझे मिल गई, सारे निमित्त मिले, इसलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए। ये सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव विचार करता है, मुझे अब इन बातों को बराबर समझना चाहिए, क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। आहा, कितनी सुंदर भाषा है, इसमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। गिरीश भाई, अपनी की तबीयत ठीक नहीं होती, अपन डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो अपन कैसे जाते हैं मालूम? एकदम ऐसे जाते हैं कि ये डॉक्टर मेरे को एकदम ठीक कर देंगे। हाँ, और वो जो बोलते हैं ना अपने को कि भाई आपकी ये बीमारी है, आपको इन चीजों का ध्यान रखना, ऐसा खाना, ऐसा नहीं खाना, ऐसे उठना बैठना, ऐसे सब करना, तो अपन कैसे सुनते हैं? ऐसा लगता है कि मेरा प्रयोजन भाषित हो रहा है, मेरी तबीयत ठीक हो रही है और मेरी तबीयत के लिए कह रहे हैं, तो अपन उनके एक वचन को छोड़ते नहीं है, बराबर एकाग्रता से सुनते हैं। इसी तरह अगर मेरा प्रयोजन मुझे भाषित हुआ हो, तो ये कहते हैं कि जिनवाणी को जो उपदेश मिला उनको सुन करके देखो, ऐसा विचार कर जो उपदेश सुना उसके निर्धार करने का उद्यम किया। निर्धार माने निर्णय, जो उपदेश मैंने सुना उनका निर्धार माने निर्णय करने का उद्यम हुआ। ये पुरुषार्थ जीव को करना चाहिए, और ये पुरुषार्थ के लिए प्रैक्टिकल अभ्यास, वेद विज्ञान का अभ्यास, सुन करके चिंतन मनन और फिर निर्णय, और निर्णय के साथ वेद विज्ञान, और इसका फल आएगा सम्यक दर्शन, आत्मा की अनुभूति। देखो, ठीक है, यहाँ तक तो इनकी पात्रता और इनको जो उपदेश मिला और उनने जो अहोभाव व्यक्त किए, ये सारी बातें उनने बताई। अब वो जीव विचार करेगा, तत्व तो मिला, तत्व का विचार भी करेगा, लेकिन उन्हें करना क्या चाहिए तो पंडित जी वो भी बताएंगे। वहां जो तुम्हें तत्व सुनने मिला, वहां क्या क्या करना, वहां उद्देश्य, उद्देश्य माने क्या, नोट करना, नाम सीखना। उद्देश्य का मीनिंग होता है नाम सीखना। अब ये जीव इस मार्ग में आया है ना, इस मार्ग में आने वाले जीव को सबसे पहले नाम सीखना चाहिए। क्या नाम सीखना चाहिए? किसका नाम सीखना चाहिए? 7 तत्व का नाम, 6 द्रव्यों का नाम, द्रव्य गुण पर्याय, ये सब सीखना चाहिए। अपने को तो ऐसा लगता है कि वो क्या बोलते, महावीर भगवान के जीव को शहर की पर्याय में सम्यक दर्शन हो गया ना, ऐसे हमें सम्यक दर्शन हो जाए, हमें कुछ सीखना ना पड़े। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र ने द्रव्य गुण पर्याय ने 46 शक्तियां ने 6 द्रव्य ने 7 तत्व ने, इतना सारा सीखना? बोले नहीं नहीं भाई, प्रयोजन भूत तो पहले सीखना पड़ेगा, है ना। अपने को गुजराती सीखना हो तो क ख ग सीखना पड़ता है ना। इंग्लिश सीखना हो तो ABCD सीखना पड़ता है। हर चीज में अपने को उसका बेस तो आना चाहिए ना, अगर वो नहीं आएगा तो फिर काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो वहां उद्देश्य माने नाम सीखना। फिर लक्षण निर्देश, लक्षण निर्देश का मतलब है जो नाम सीखा उनका लक्षण जानना। लक्षण निर्देश का मतलब जो 7 तत्व सीखा उसका लक्षण जानना। जीव का लक्षण क्या, अजीव का लक्षण क्या, पुण्य पाप का लक्षण क्या, आश्रव बंध का लक्षण क्या, संवर निद्रा और मोक्ष का लक्षण क्या, ये लक्षण नहीं समझते ना, तब तो जीव पुण्य में धर्म मानता है। अगर जीव अगर ये प्रॉपर समझता ना तो ये पुण्य में धर्म नहीं मानता। ये तो गुरुदेव श्री ने आकर के इतनी चोट लगाई अपने को, तो आज हम पुण्य को पुण्य में धर्म नहीं मानते, शुभ भाव में धर्म नहीं मानते, वो वास्तव में मोक्ष मार्ग की नैमित्तिक क्रिया समझते हैं, है ना। देखो, इसलिए पहले तो उनके नाम सीखे, वह उद्देश्य हुआ, फिर उनके लक्षण जाने, फिर ऐसा संभवित है कि नहीं, ऐसे विचार सहित परीक्षा करने लगे। तीसरे नंबर में नोट करना परीक्षा, पहले उद्देश्य, फिर लक्षण निर्देश, और तीसरे नंबर में बताया परीक्षा करना। ऐसे नहीं किसी की बातें सुन ली और अपन मान लिया कि बस मोक्ष मार्ग तो ऐसा है, बोले ना। अब देखो 258 नंबर के पेज पे पंडित जी इसका डिटेल बताते हैं। वहां नाम सीख लेना और लक्षण जान लेना, यह दोनों तो उपदेश के अनुसार होते हैं, बराबर। जो आपने नाम सीखा और आपने लक्षण जाना, ये दोनों चीजों आपको उपदेश में मिली, उनके अनुसार हुआ। जैसा उपदेश दिया हो वैसा याद कर लेना, है ना। जैसा उपदेश में आया वैसा आप याद कर लेना। 46 शक्तियों के नाम, 7 तत्व के नाम, 6 द्रव्य के नाम, 8 कर्म के नाम, ये सब याद कर लेना। तथा परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए। ये बात बहुत अच्छी बताई
परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए। परीक्षा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर देगा, खुद का विवेक होना चाहिए परीक्षा करने में। तो विवेक पूर्वक एकांत में अपने उपयोग में विचार करे। काश्मीरा बेन, आप जो कल कह रहे थे ना, कल परसों, कि दीदी एकांत में बैठते ना तो उपयोग लगाते तो हैं, पर थोड़ी देर लगता है, फिर बाद में उपयोग नहीं लगता। पर इसकी आदत डालनी पड़ेगी, ये बैठने की आदत अपने को डालनी पड़ेगी। कंटाला नहीं करना, हताश नहीं हो जाना, निराश नहीं हो जाना। ऐसे विचार करते करते ही तुम्हारा काम आगे बढ़ने वाला है। एकांत में बैठ करके ऐसा विचार करो, अहो मैं तो चैतन्य तत्व हूँ, अनंत गुण शक्ति धर्म का पिंड में भगवान आत्मा, और मेरी वस्तु स्थिति कैसी है, मैं कभी राग रूप हुआ ही नहीं, कर्म रूप हुआ ही नहीं, कसायों में कभी गया ही नहीं, शरीर रूप में कभी हुआ ही नहीं, मेरे और शरीर के बीच में अत्यंत भाव है। तो बोलो, फिर शरीर में कुछ तकलीफ होगी तो आपको अंदर से इतना क्या बोलते श्रद्धान पक्का रहेगा, मेरे में कुछ होता नहीं है, और जहां होता है वहां मैं नहीं हूँ। ये सारा तत्व विचार करने से बल आएगा। गिरीश भाई, आया समझ में? देखो, दीदी हाँ, मतलब अपने को सिद्ध स्वरूप का एक आकार देना है ना, कि मैं सिद्ध स्वरूप आत्मा हूँ। सिद्ध भगवान का आकार होता है ना, वैसा अपने को भी ऐसा मतलब लाना चाहिए ना, तब तो सब भाव आएंगे। हाँ, परंतु किरण बेन, वो सिद्ध भगवान का आकार ये पुद्गल के आकार जैसा नहीं होता, वो उनके असंख्य प्रदेशों का एक आकार बनता है ना। जी, वो सिद्ध भगवान है तो निरंजन निराकार, परंतु आत्म प्रदेशों का कुछ आकार बनता है, तो वो मनुष्य पर्याय की आकार रूप आकार बनता है। लेकिन उन आकार को अपने को नहीं लेना, अपने को उनका जो स्वरूप है ना सिद्ध भगवान का, ऐसा जी। ही मेरा स्वरूप है, ऐसा ही मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसा अंदर में अपने स्वरूप का वैभव, स्वरूप का सामर्थ्य, उस सामर्थ्य का विचार करना। हाँ, देखो, जैसा उपदेश दिया वैसे ही है या अन्यथा है, ये जो हमको उपदेश मिला ना, उसमें जीव को विचार करना कि ये जो 7 तत्व बताए, इसमें जीव तत्व ऐसा है कि ऐसा नहीं है। ये विचार अपने को करना पड़ेगा कि जो उपदेश दिया उसमें ऐसा है या नहीं है, कि अन्यथा है, ऐसा विचार करना चाहिए। वहां अनुमान आदि प्रमाण से बराबर समझे। अनुमान और आगम, ये दो चीज को प्रमाण में लेना चाहिए। अनुमान और आगम ये दो प्रमाण है, इन प्रमाण से बराबर समझे। देखो, जैसे अपन कहीं जाते हैं ना, तो अपने को धुआं दिखता है, तो धुएं से किसका अनुमान लगाया सुनीता हो जी? रहा है, हो धुएं रहा है से करके। आग लगी है, आग लगी है। हाँ, धुआं दिखा तो समझ में धुआं। आया कि यहाँ आग है, यहाँ आग है, अग्नि है, तो धुएं से अग्नि का अनुमान लगता है। इसी तरह ज्ञान से ज्ञायक का अनुमान लगाना। ओ, ये मेरे को जानने में आ रहा है ना, तो जरूर मेरी आत्मा है यहाँ पर। जानता कौन है? आत्मा के अलावा क्या बॉडी जानता है, क्या शरीर जानता है? ना ना, मेरा भगवान आत्मा वास्तव में जानता है। तो अनुमान और आगम प्रमाण, आगम प्रमाण में भगवान ने 6 द्रव्य बताए, 7 तत्व बताए, तो अपने को शंका नहीं करना कि ये 6 द्रव्य होंगे, धर्मास्तिकाय कहाँ दिखता है, होगा कि नहीं होगा। बोले ना, सर्वज्ञ भगवान के केवल ज्ञान में आया तो जगत में 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, ये अपने को आगम प्रमाण से भी समझना चाहिए। अथवा उपदेश तो ऐसा है और ऐसा न माने तो ऐसा होगा, तो इनमें प्रबल युक्ति कौन है और निर्बल युक्ति कौन है? जो प्रबल भाषी तो उसे सत्य जाने। देखो, कई बार ऐसा होता है कि जब जब अपन इस मार्ग में आते ना, तो अपने को अटकायत वाले जीव भी बहुत मिलेंगे। तो ऐसा लगता है कि अरे तुम ये सब छोड़ के आत्मा समझने लगोगे तो तुम्हारी तो क्रियाएं छूट जाएगी, तुम्हारा तो ये छूट जाएगा, तुम्हारा तो सब कुछ छूट जाएगा। तो अपने को ऐसा लगता है कि भाई क्या करे, ये माने कि नहीं माने। उपदेश तो अपने को आत्मा का प्योर मिल रहा है, परंतु वो लोग तो ऐसा कर रहे हैं और अपने को इस मार्ग में लगना है। तो इसमें प्रबल युक्ति कौन है और निर्बल युक्ति कौन है? मेजोरिटी क्या है? तो मेजोरिटी के मतलब से तो वर्तमान में तो ऐसा दिखेगा, मेजोरिटी तो सारी पुण्य में लगी है, तो क्या हम पुण्य में लगे? ना ना, आपको अगर सच्ची बात मिली है ना, तो गुरुदेव श्री के शब्दों से सुन लो। गुरुदेव श्री कहते थे कि सिंह के टोले नहीं होते, सिंह एक होता है, वो हजारों बराबर होता है। बाकर बच्चा लाख, लाखे बिचारा, सिंहन बच्चा एक, एके हजारा।
ये तत्व की बात समझने के लिए पंचम काल में, निकृष्ट काल में इतने जीव आपको नहीं मिलेंगे, बहुत कम जीव मिलेंगे। जैसे बोलते ना, हीरे की दुकान, हीरे की शॉप बहुत कम होती है और सब्जी मंडी जगह जगह मिल जाती है। इसी तरह ये चैतन्य की बात सुनने को कम मिलती है और चैतन्य को ग्रहण करने वाले जीव भी पंचम काल में कम मिलेंगे। परंतु आप युक्ति लगाओ ना, आप तर्क करो, युक्ति करो, आप अंदर से अपना ज्ञान को लगाओ कि वास्तव में ये बात सही है कि नहीं है। प्रबल युक्ति कौन है और निर्बल युक्ति कौन है? प्रबल माने मजबूत, ये मजबूत तत्व जिसको चारों ओर से विचार करने पर जो खरा उतरता है वो ही वास्तव में प्रबल युक्ति मानी जाएगी। और निर्बल युक्ति कौन है? जो प्रबल भाषी तो उसे सत्य जाने, जिसमें आपका बल एकदम से ऐसा आता हो कि नहीं नहीं, चारों तरफ से विचार करने पर ये बात मुझे बैठती है, तो उस बात को सत्य समझना। तथा यदि उपदेश में अन्यथा सत्य भाषित हो अथवा उसमें संदेह रहे, निर्धार ना हो माने निर्णय ना हो, तो जो विशेषज्ञ हो उनसे पूछें। देखो गिरीश भाई, जैसे अपने को कभी सामान्य बीमारी होती है ना, तो अपन डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर को दिखाते हैं। फिर कभी ज्यादा तकलीफ हो तो फैमिली डॉक्टर अपने से क्या कहेंगे? आप विशेषज्ञ के पास जाओ, आप ENT डॉक्टर के पास जाओ, आप लीवर के स्पेशल डॉक्टर के पास जाओ, आप किडनी के डॉक्टर के पास जाओ। क्यों? क्योंकि वो उसके विशेषज्ञ हैं, उनसे जैसे उनको दिखा करके आपको समाधान मिलेगा। इसी तरह तत्व में अपने से निर्णय ना हो पाए तो अपने को क्या करना चाहिए? अगर निर्णय नहीं हो पा रहा है तो विशेषज्ञ को पूछें, जो अपने से आगे हैं उनसे पूछें, जो इस मोक्ष मार्ग में प्रॉपर लगे हुए हैं, प्रॉपर समझते हैं, उनसे पूछें और वे उत्तर दें, उसका विचार करें। और जो समझाए अपने को, समाधान दे, उसके ऊपर स्वयं विचार करें। इसी प्रकार जब तक निर्धार न हो तब तक प्रश्न उत्तर करें, जब तक निर्णय न हो तब तक प्रश्न उत्तर करें। थके नहीं, हारे नहीं, इसके पीछे लगे रहें। अथवा समान बुद्धि के धारक हो, उनसे अपना विचार जैसा हुआ हो वैसा कहे और प्रश्न उत्तर द्वारा परस्पर चर्चा करे। समान बुद्धि के धारक समकक्षी हो ना, तो उनके साथ भी विचार करे, चर्चा करे, प्रश्न उत्तर करे, परस्पर में विचार विमर्श करे। तथा जो प्रश्नोत्तर में निरूपण हुआ हो उसका एकांत में विचार करें। जो प्रश्न का उत्तर आया उसको लेकर के एकांत में बैठ करके विचार करे कि भाई शुभ भाव में धर्म क्यों नहीं मानना है, शुभ भाव में धर्म क्यों नहीं मानना, शुभ भाव तो आश्रव का कारण है, बंध का कारण है, और मुझे तो मोक्ष की प्राप्ति करना है, मुझे तो बंधन से मुक्त होना है, इत्यादि विचार एकांत में बैठ करके करे। इसी प्रकार जब तक अपने अंतरंग में जैसा उपदेश दिया था वैसा ही निर्णय होकर भाव भाषित न हो तब तक इसी प्रकार का उद्यम किया करे। काश्मीरा बेन, भाव भाषण का मीनिंग है फीलिंग, भाव भाषण माने वेदन, भाव भाषण माने संवेदन। जब तक आपको अंदर में संवेदन नहीं आएगा, यानी ज्ञान वेदन में नहीं आता, आत्मा अनुभव में नहीं आता, तब तक उद्यम करना, तब तक पुरुषार्थ करना। इसका मतलब सम्यक दर्शन के बिना वापिस लौटना नहीं, आत्मा अनुभूति करे बिना ये काम छोड़ना नहीं। बराबर? हाँ जी देखो जी, हाँ। कितनी सारी बातें पंडित जी ने यहाँ पर अपने को बताई। तथा अब कहते हैं अन्य मतियों द्वारा जो कल्पित तत्वों का उपदेश दिया गया है उससे जैन उपदेश अन्यथा भाषित हो व संदेह हो तब भी पूर्वोक्त प्रकार से उद्यम करे। पंडित जी ने ये भी कह दिया कि अन्य मतियों द्वारा कोई अन्य दर्शन में जो बातें आई है, गीता में तो ऐसा लिखा है, फला में ऐसा लिखा है, ऐसी बातों को लेकर के और फिर अपना जैन का जो उपदेश है उनसे तुमको अन्यथा लगता हो अथवा संदेह लगता हो तभी भी पूर्वोक्त प्रकार से उद्यम करे, माने इसके ऊपर विचार करे, इसके ऊपर चिंतन करे, ये बात ऐसी है, वहां ऐसी है, तो इसका ऐसे कैसा। तो ये सारी चीजें अपने को बुद्धि पूर्वक लेकर के तत्व विचार में लगना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। ऐसा उद्यम करने पर जैसा जिन देव का उपदेश है वैसा ही सत्य है। आज लोग मालूम क्या करते हैं, जैन दर्शन का पूरा प्रॉपर ज्ञान नहीं होता ना, तो विपස්සना में चले जाते हैं, कोई दादा भगवान में चले जाते हैं, कोई रजनीश में चले जाते हैं। ये आधा अधूरा ज्ञान वाला जीव भटक जाता है।
अपने को भटकना नहीं है। अरे अपने को जिनेंद्र भगवान का जो मार्ग मिला है ना वो परम सत्य है, इसके अलावा कहीं पर भी मार्ग नहीं है। ये अपने को सत्य भाषित होना चाहिए। मुझे भी इसी प्रकार भाषित होता है, ऐसा निर्णय होता है, क्योंकि जिनदेव अन्यथावादी है नहीं। वाह, क्या गजब पंडित जी का जवाब आया कि जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते। मुझे कौन बताएगा कि जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी क्यों नहीं है सभा में से? वो वितराग है, वितराग है। हाँ, वितराग हैं। और दूसरा सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ। बच्चों का स्वरूप वितरागी जैसा है हैं, वैसा सर्वज्ञ बताते हैं। हैं। उपदेशी है। सुनो सुनो, हितोपदेशी तो हैं, वितरागी और सर्वज्ञता, ये दो बड़ा उनका ये है गुण। माने भगवान अगर सर्वज्ञ नहीं होते और भगवान वितरागी नहीं होते तो ये सर्वज्ञ भगवान अपने उपदेश में ये प्रॉपर बात नहीं बता सकते। अन्य दर्शन में सर्वज्ञ है ही नहीं, वहां तो कल्पित बातें हैं। आया समझ में? इसीलिए तो वहां एकांत में चले गए। वो सब एकांती है, मिथ्या एकांती। हमारा जैन दर्शन स्यादवाद अनेकांती है, और स्यादवाद अनेकांत, और फिर उसमें से सम्यक एकांत को निकाला जाता है, अनुभव किया जाता है। आया समझ में? तो क्या बात चली कि जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं है, इसीलिए जिनेंद्र भगवान का ही प्रॉपर हमें उपदेश मिला है, तो इनका श्रद्धान करना चाहिए। अब यहाँ पर एक प्रश्न है, इसकी चर्चा करके मैं बात को विराम दूंगी। यहाँ कोई कहे, अगर कोई प्रश्न करे कि जिनदेव यदि अन्यथावादी नहीं है तो जैसा उनका उपदेश है वैसा ही श्रद्धान कर ले, परीक्षा किस लिए करे? गिरीश भाई, आया समझ में? यहाँ पंडित जी ने तीसरा लक्षण दिया था ना, उद्देश्य, लक्षण निर्देश और तीसरा परीक्षा। तो पंडित जी ने ये कहा था कि जिनेंद्र भगवान का उपदेश सुनने के बाद भी तुम परीक्षा करना, अपने मन से नहीं स्वीकार कर लेना, और परीक्षा में अपना विवेक चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पर किसी ने प्रश्न पूछा कि भाई जिनेंद्र भगवान अगर अन्यथावादी नहीं है, वो प्रॉपर ही बात बताते हैं, तो हम उनका श्रद्धान कर लेना, हम उनकी परीक्षा क्यों करें? तो पंडित जी का समाधान देखो, परीक्षा किए बिना यह तो मानना हो सकता है कि जिन देव ने ऐसा कहा है तो सत्य है। परीक्षा नहीं करोगे तो इतना तो आपको श्रद्धान है कि भगवान ने जो कहा है वो सत्य है। परंतु ये पंडित जी का परंतु बहुत जोरदार होता है, परंतु उनका भाव अपने को भाषित नहीं होगा। भगवान ने जो कहा है ना उसका भाव भाषण करने के लिए अपने को परीक्षा करना चाहिए, इसके बिना भाव भाषण नहीं होगा। तथा भाव भाषित हुए बिना निर्मल श्रद्धानुदित नहीं होता, श्रद्धा भी निर्मल नहीं होगी, क्योंकि जिसकी किसी के वचन ही से प्रतीति की जाए उसकी अन्य के वचन से अन्यथा भी प्रतीति हो जाए। इसलिए शक्ति अपेक्षा वचन से की गई प्रतीति अप्रतीतिवत है। अब मैं इसको आपको जरा सा एक एग्जांपल देकर के बताती हूँ। ये बात जो कही ना कि किसकी वचन से प्रतीति की जाए उसकी अन्य के वचन से अन्यथा भी प्रतीति हो जाए। जैसे अखबार में ये आया कि रात्रि भोजन करने से इतना फायदा होता है। किसमें आया? अखबार में। तुम्हारा बंबई समाचार, गुजरात समाचार, दैनिक भास्कर, जो भी कुछ आता हो, जहां जो भी हो, उसमें ये आया कि रात्रि भोजन नहीं करने से इतना लाभ होता है। तो अपन तो एकदम इम्प्रेस हो गए, अरे ये तो अपने जैन धर्म के अनुसार है, सही बात है, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इतना पाप लगता है, इतना दोष लगता है। ठीक है, अब थोड़े दिन के बाद वही अखबार में ऐसा आया कि रात्रि भोजन करने से इतना फायदा होता है, इतना लाभ होता है। बताओ किरण बेन, अब आपका क्या होगा? जी दीदी, अगर आपने परीक्षा नहीं की होगी ना तो आप क्या बोलते हैं, ढुलपुल हो जाओगे। आपको ये लगेगा अरे ये यूट्यूब तो भरा पड़ा है इनसे, मखाना खाने से ये फायदा और मखाना खाने से ये नुकसान, ये लाभ, ये नुकसान, हजारों चीजें ऐसी आपको यूट्यूब में मिल जाएगी, ये खाने से ये फायदा और ये खाने से ये नुकसान। तो यहाँ कहा रात्रि भोजन करने से ये लाभ है, थोड़े दिन में आया रात्रि भोजन नहीं करने से ये फायदा और करने से ये फायदा। बताओ, आप कंफ्यूजन हो जाओगे, आपको ये लगेगा करें कि ना करें। तो ये कहते हैं कि भाई इसीलिए तुम खुद परीक्षा करो ना कि सर्वज्ञ भगवान ने रात्रि भोजन में जो दोष बताया है, आपका चिंतन लगाओ, आप विचार करो, आप परीक्षा करो और फिर आप निर्णय करोगे तो आपको बिल्कुल भगवान की बात मानने में आएगी। देखो
तथा जिसका भाव भाषित हुआ हो उसे अनेक प्रकार से भी अन्यथा नहीं मानता। इसलिए भाव भाषित होने पर जो प्रतीति होती है वही सच्ची प्रतीति है। आया समझ में? तुम भाव भाषण करो ना, आप फीलिंग करो ना, हाँ, नहींतर नहीं होगा। देखो, वचन की प्रमाणता, व्यक्ति की प्रामाणिकता उनके वचन से कब होती है कि भाई वो व्यक्ति अपने लिए प्रामाणिक कब माना जाता है कि वो व्यक्ति पे अपने को भरोसा हो। जैसे मोदी जी ने 500 1000 की नोट बंद कराई, ऐसा कोई ऐरा घेरा व्यक्ति आकर के बोल देता, कोई पागल व्यक्ति आकर के 500 1000 की नोट आज से बंद, बोलो मानने को तैयार गिरीश भाई? नहीं। नहीं, लेकिन व्यक्ति के वचन से उनके, अरे व्यक्ति से उनके वचन की प्रामाणिकता होती है, व्यक्ति के ऊपर उनके वचन की प्रामाणिकता बनती है। इसी तरह सर्वज्ञ भगवान के ऊपर हमें भरोसा है तो उनके वचन के ऊपर भी अपने को भरोसा है, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान प्रामाणिक व्यक्ति है ना। इसीलिए उनके वचन से हमें बराबर प्रतीति होती है, फिर अपना भाव भाषण, अपना वेदन, और उससे बिल्कुल प्रतीति बैठती है। यहाँ यदि कहोगे कि पुरुष की प्रामाणिकता से वचन की प्रामाणिकता की जाती है, तो पुरुष की भी प्रामाणिकता स्वयं तो नहीं होती, उसके कुछ वचनों की परीक्षा पहले कर ली जाए तब पुरुष की प्रमाणता होती है। जैसे अभी मैंने बताया ना कि व्यक्ति की प्रामाणिकता उनके वचन से होती है, परंतु पहले पुरुष प्रामाणिक होना चाहिए। जैसे मोदी जी को आज हम प्रामाणिक क्यों मानते हैं? क्योंकि मोदी जी की परीक्षा की गई है, मोदी जी इसमें खरे उतरे हैं, तो आज हम उनको देश के नेता मानते हैं, प्रधानमंत्री मानते हैं। इसी तरह हम सर्वज्ञ भगवान को सर्वज्ञ भगवान क्यों मानते हैं? हमने परीक्षा की है कि सर्वज्ञ भगवान केवल ज्ञान को लिए हुए बैठे हैं, सर्वज्ञ भगवान वितरागी बनकर के बैठे हुए, तो आज वो बिल्कुल असत्य नहीं बोलेंगे, जो कहेंगे वो सत्य कहेंगे, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। तो इस तरह से पंडित जी ने यहाँ पर अन्य क्या बोलते जैन दर्शन के अपने जो सर्वज्ञ भगवान है, उन सर्वज्ञ भगवान की भी परीक्षा करके अपने को ये बात को भाव भाषण करना चाहिए, फीलिंग करना चाहिए, तब अपने को ये बात बैठती है। ये वाली बात यहाँ पर बताई। समय हो चुका है। अगला प्रश्न है, उपदेश तो अनेक प्रकार के हैं, किस किस की परीक्षा करें? हे भगवान, आपने हमको परीक्षा का ये बता दिया, पर हम कितनी परीक्षा करें? उपदेश तो हमको दुनिया में बहुत प्रकार के मिलते हैं, हम किस किस की परीक्षा करें? तो इनका जवाब कल अपन इसकी चर्चा करेंगे और देखेंगे कि पंडित जी इसमें क्या बातें बताते हैं। आज हमारी जो चर्चा चली है उसमें हम स्वयं विचार, चिंतन, मनन, निर्णय और अनुभव, इसका पुरुषार्थ और इससे पहले पात्रता, जो सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि की पात्रता है, उसमें हमारी पात्रता ऐसी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये अपने ऊपर निर्भर है। आपको सुन करके ये जरूर लगा होगा कि नहीं नहीं दीदी, हमको भी ऐसी ही पात्रता डेवलप करना है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उनको डेवलप करना, योग्यता को बढ़ाना, पात्रता को बढ़ाना और इसी भाव में अपना काम करके जाना है। ये संकल्प लेते हुए हम सब मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। किरण बेन कायो सर कराओगे? जी दीदी। हाँ। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्यणम नमो वज्रम नमो लोवे सवसाहुणम। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्यणम नमो वज्रम नमो लोवे सवसाहुणम। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्यणम नमो वज्रम नमो लोवे सवसाहुणम। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्यणम नमो वज्रम नमो लोवे सवसाहुणम। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्यणम नमो वज्रम नमो लोवे सवसाहुणम। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्यणम नमो वज्रम नमो लोवे सवसाहुणम। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्यणम नमो वज्रम नमो लोवे सवसाहुणम। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्यणम नमो वज्रम नमो लोवे सवसाहुणम। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्यणम नमो वज्रम नमो लोवे सवसाहुणम। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्यणम नमो वज्रम नमो लोवे सवसाहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो सवा पाव प्राणो मंगलानम च सर्वेशी परम हवै मंगलम।
बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय 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 हो। हो। नित्य बोधिनी द्वादशामय जिनवाणी माता की जय जय हो। जय हो। तीन कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय 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 हो। हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। कल का मंगलाचरण किरण बेन आप करोगे? जी दीदी।